हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं सच हेल्थी न्यूज़ के साथ। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि शासद नामची ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा ब्लॉक टोहाना द्वारा कोविड-19 विशाल टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप 16 जून 2021 बुधवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था, जो कि डेरा सच्चा सौदा नाम चर्चा घर रतिया रोड टोहाना में लगाया गया है। इस कैंप में 18 साल से ऊपर के सभी भाई बहन, युवा व बुजुर्ग अपना पहला टीका लगवा सकते हैं। जिन भाई बहनों ने कोवैक्सीन 28 दिन पहले लगवाई है और कोविशील्ड वैक्सीन 84 दिन पहले लगवाई है, वह भी अपनी दूसरी डोज कैंप में लगवा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग इस कैंप में टीका लगवा रहे हैं और बहुत से लोग लगवा भी चुके हैं। तो हमारी आपसे अपील है कि अगर आपने अभी तक पहला अपना टीका नहीं लगवाया है या दूसरी डोज अपनी नहीं लगवाई है, तो आप अपना आधार कार्ड साथ लेकर जरूर नाम चर्चा घर रतिया रोड टोहाना में पहुँचें और आप खाना जरूर खा के आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। मास्क आप जरूर लगा के आएँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो यह कैंप है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था और यह अभी तक चल रहा है और यह कैंप तब तक चलता रहेगा जब तक कि भाई बहन, युवा, बुजुर्ग टीका लगवाने आते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को भी आगे शेयर कर दें ताकि जिन लोगों तक अभी तक ये जानकारी नहीं पहुंची है उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके, वो इस कैंप में आकर टीकाकरण अपना करवा सके। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप आधार कार्ड जरूर साथ लाएं जिन्होंने भी टीकाकरण करवाना है, खाना खा के आएँ और मास्क जरूर पहन के आएँ। इन बातों का विशेष तौर से आप ध्यान रखें। तो इस कैंप की शुरुआत, जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह 8 बजे से इसका उद्घाटन हुआ था और तब से टीकाकरण कैंप चल रहा है और अभी तक ये चल ही रहा है। और इस कैंप की शुरुआत नाम चर्चा घर रतिया रोड टोहाना में विनती का शब्द लगाकर की गई थी। तो आइए अब हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे टीकाकरण कैंप शुरू किया गया, उसमें क्या क्या किया गया और उसके बाद हम जानेंगे कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर ने इस कैंप के बारे में क्या कहा। तो आइए सुनते हैं दोस्तों। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो विनती बोल रहे हैं, सभी ने सहयोग करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही बेनती है पल पल जिन जिन रहेगा तुम्हारे, चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ परिवार बने, चाहे चरणों में मिलता मन ना डगमग मेरा हो, रहेगा तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही बेनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों। एक बहुत बड़ा कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है जी। तो जो ये कैंप लगाया जा रहा है, ये डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत रामधन सिंह जी इंसान जी की पावन प्रेरणा से ये कैंप लगाया जा रहा है। पूज्य गुरु जी ने पदाधिकारी, यहाँ पे ग्रीन वेलफेयर फोर्स के जितने भी एक्टिव वॉलंटियर्स हैं, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी और जो यहाँ मेरे साथी डॉक्टर सगू, आज बहुत हर्ष हो रहा है यहाँ पे आकर और इतनी एक
रश देख के कि सभी लोग जागरूक हैं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। कोरोना पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, एक महामारी जिसने कई व्यक्तियों की जान ले ली। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, और वो है वैक्सीनेशन। अगर हम पूरी जितनी जनता हमारी यहाँ की है सभी को वैक्सीनेट कर देते हैं तो ये महामारी आगे किसी की जान नहीं लेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन जो है इसके साथ ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को कोरोना हो भी जाए वैक्सीनेशन के बाद, लेकिन वो सीवियर नहीं होगा। आम खांसी ज़ुकाम की तरह एक हल्का सा बुखार होगा और आप 2 या 3 दिन के अंदर बिल्कुल अपने काम पर जाने लायक हो जाएंगे। कोरोना किसी को मारेगा नहीं। हमें ज़िंदगियां बचानी हैं। आज की डेट में अगर देखें तो पिछले 2 महीने के अंदर जो अप्रैल और मई जो हमारा पीछे बीता है फतेहाबाद के अंदर, बहुत ख़तरनाक रहा है। मई के अंदर कई जानें गई हैं। 250 के करीब हमारी व्यक्ति जो हैं उनकी मृत्यु यहाँ पे फतेहाबाद में हुई मई के महीने के अंदर। और टोहाना भी, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा एक कस्बा है फतेहाबाद का, जिसके अंदर बहुत सारी पब्लिक है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा, हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरह संभाला। पब्लिक के अंदर जो भी कोई भ्रांतियाँ थी उनको भी दूर करने के लिए ये अपने साथियों के साथ, अपने मेडिकल ऑफिसर के साथ जूझते रहे हैं। मेरा आप सभी से यही एक निवेदन रहेगा कि किसी को भी मत छोड़िए। आप किसी को भी जानते हैं जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया है उसको लेके आइए। जहाँ पे भी कैंप लग रहे हैं वहाँ पे लेके आइए। अन्यथा हमारा जो एक स्टैटिक कैंप यहाँ पे होता है टोहाना सिविल हॉस्पिटल के अंदर, उसमें हर रोज़ टीके लगाए जाते हैं। जितनी भी संख्या में आप लेके आएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीनेट कर दें। अभी तक हमारे पास अगर देखा जाए 18 साल से उम्र से ज़्यादा के जो फतेहाबाद के अंदर हैं वो तकरीबन 7 लाख के करीब ऐसे इंसान हैं जिनको की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। 2 लाख के करीब हम कर चुके हैं। अभी भी 5 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। और अगर आप इसी रफ्तार से चलते रहे, आपका सहयोग हमारे को मिलता रहा, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीनों के अंदर हम ये पूरा टारगेट पूरा कर देंगे और 2 महीनों में हम कोरोना को ज़रूर हरा पाएंगे। अगली वेव आएगी, ये नहीं आएगी, ये अभी निश्चित नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट हमारे बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगली वेव आने की पूरी आशंका है और उससे बचने का सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक साधन है। डेरा सच्चा सौदा के साथ आज मैं पहली बार नहीं आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले सिरसा में था और पिछले कई सालों से मैं डेरा की एक्टिविटीज़ को वहाँ पे देखता आया हूँ। पिछले 3-4 साल से तो जो डेरा का सच्चा सौदा का हॉस्पिटल है वहाँ पे उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे को मौका मिला और मैंने वहाँ पे देखा है कि किस तरह से आपके वॉलंटियर्स कितनी मेहनत के साथ वहाँ पे काम करते हैं और कितने जुझारू रूप से वहाँ पे काम करते हैं। इसका आप सबको श्रेय है। आप लोग एक बहुत बड़ी संख्या हैं। आप चाहें तो पूरी की पूरी व्यवस्था के साथ जो हमारे अंदर ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वैक्सीनेशन के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, उसको आप दूर कर सकते हैं। आपका सहयोग हमारे को पहले भी मिलता रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। नाम चर्चा घर में उपस्थित सभी संकट व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी सेवा जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है वो मानव की सेवा है कि जो कोई बेसहारा है, कोई दुखिया है, कोई दर्द में है, उसके हम काम आ सकें, उसके लिए कुछ कर सकें। अब टोहाना में आकर मैंने देखा कि कोविड महामारी में जहाँ हर तरफ हाहाकार था वहाँ कुछ टोहाना में स्थिति सामान्य थी। ये सब हो पाया आप सबके प्रयासों की वजह से। जितनी भी हमारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें कार्य किया। किसी ने रोटी का सहयोग किया, किसी ने सैनिटाइजर्स का, दवाइयों का, मास्क का, पीपीई किट्स का वितरण किया और यहाँ जिससे जो बन पाया सबने वो कार्य किया। अभी लॉकडाउन लगभग खुल चुका है और दोबारा से स्थिति सामान्य होने लगी है। तो इसमें कई बार अंदेशा ये रहता है कि ये जो कोविड के केसेज अभी कम हुए हैं दोबारा ना बढ़ जाए। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप अपने पास पड़ोस में, मोहल्ले में या जिनको आप जानते हैं सबसे निवेदन करें कि ये बीमारी अभी कुछ कम हुई है, अभी टली नहीं। हर कोई अभी कह रहा है कि 3rd वेव आ सकती है जिसमें
जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें बीमारी ज़्यादा होगी, उनको दिक्कत ज़्यादा होगी। तो आप ये सब मान के चलें कि थर्ड वेव आएगी। अगर वो आ रही है तो उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा जो इसका बचाव है वो ये रहेगा कि हम सब वैक्सीनेशन कराएं। जो कोविड की वैक्सीन है वो खुद लगाएं और जिन्होंने नहीं लगवाई उनको प्रेरित करें कि वो सब भी आकर लगवाएं। इसके अलावा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये नहीं कि हमने वैक्सीन लगवाई और पूर्णतः निश्चिंत हो गए कि अब ये कोरोना नहीं होगा। उसके बाद भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का यूज करें और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो हम प्रयास कर पाएंगे करें। अच्छा खान पान रखें, नियमित तौर पर जो भी हम योग, साधना, प्राणायाम या कुछ ना हो पाए तो छोटी सी एक वॉक हम दिन में कर लें। आप खुद स्वस्थ रहें और अपने आस पड़ोस समाज को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। आज हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा से 45 मेंबर रामपाल जी है, तो आइए इनसे करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कैंप है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो कैंप आज आयोजित किया गया है, ये डेरा सच्चा सौदा के परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से और उनके पावन मार्गदर्शन में शासक नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग ने इसको आयोजित किया है। और हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो, ताकि ये जो वैश्विक महामारी है, देश के लिए, विश्व के लिए बहुत बड़ा संकट बन के ये सामने आई है। तो इसका एक ही हल है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जाए। तो इसीलिए वैक्सीनेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हमारे जो सेवादार हैं, वॉलंटियर्स हैं डेरा सच्चा सौदा के, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया है और उनकी जो भ्रांतियाँ हैं, गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर किया है घर घर जाकर। इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है इस कैंप के प्रति। जी शुक्रिया सर। हमारे साथ है 45 मेंबर राजकुमार जी, तो आइए इनसे करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो आज का कैंप है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आज का ये कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, ये डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के द्वारा लगाया जा रहा है। और ये सभी जितने भी मानवता भलाई के कार्य हैं, ये पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से किए जाते रहे हैं और ये कैंप भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और आज जो ये कैंप लगाया जा रहा है, इस कैंप में जाकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया गया है, उनको समझाया गया कि आप सभी लोग एक टीकाकरण करवाएं। और हमें बड़ी खुशी है कि टोहाना के लोगों ने इस बात को समझा और बहुत बड़ी तादाद में लोग टीकाकरण करवाने के लिए आ रहे हैं। जी शुक्रिया सर। हमारे साथ है CM विराट भूषण जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कैंप है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो वादा करती है उसके ऊपर पूरा खरा उतरती है। इन्होंने जो भी आगे काम किए हैं वो आज उनको भी देख के लगता है कि ये इसी तरह से आगे भी काम करते रहेंगे। सिरसा में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, मैं वहाँ पे देखा इनको काम बड़ी देर से देखता आ रहा हूँ। आज भी उसी लगन के साथ ये लगे हुए हैं और मेरे को लगता है अगर इसी तरह कैंप से अरेंज करवाते रहे तो जल्दी ही हम सारे लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे और इस बीमारी से हम छुटकारा पा पाएंगे। जी शुक्रिया सर।